साल 2023 बिहार के एक सुदूर गांव धनपुर्ज के पास एक पुरानी खदान के नीचे एक सीक्रेट लैब थी, जहां पर एक अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कंपनी ने एक खतरनाक वायरस ZV2 पर रिसर्च शुरू की थी। इस वायरस को इंसानी DNA में बदलाव लाकर सैनिकों को और ताकतवर बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक रात लैब के एक जूनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश की लापरवाही ने गलती से एक संक्रमित चूहे को बाहर खुले में छोड़ दिया और वहीं से शुरू हुआ अंत। चूहे को एक गरीब किसान का बच्चा खेलते वक्त अपने घर उठा लाया। 2 दिन बाद उस बच्चे को बुखार, उल्टी और खून की उल्टियां होने लगी। गांव वालों ने झाड़ फूंक से इलाज करवाया, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाया और मर गया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि उस रात वो बच्चा जो कि मर चुका था, वो जिंदा होकर वापस आ गया, पर उसकी आंखें सफेद थी, चेहरे पर मांस लटक रहा था और सबसे डरावनी बात, उसने अपनी ही मां को खा लिया। देखते ही देखते 3 दिन में 50 से ज्यादा लोग उस चूहे के कारण संक्रमित हो चुके थे और ज़ॉम्बी बन गए। गांव की गलियों में हर तरफ चीखें, खून और लाशों का ढेर लग गया था। गांव के बीच में बनी हुई पुरानी हवेली अब एक सुरक्षित जगह बन गई थी, जहां गांव के कुछ लोग छुपे हुए थे। ज़ॉम्बी इंसानों को काटते थे और कुछ मिनट में वो भी ज़ॉम्बी बन जाते थे। चारों तरफ डर का ये मंजर कुछ ऐसा था कि बच्चे रोते नहीं थे, वो चुप रहते थे। मां अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। एक पुलिस अफसर सी आदित्य अपनी टीम लेकर गांव पहुंचा, लेकिन पहले ही दिन उसकी पूरी टीम को ज़ॉम्बीज ने नोच कर खा लिया। आदित्य किसी तरह भागते हुए हवेली पहुंचा, जहां कुछ लोग बचे थे। अब एक ही रास्ता था, पुराने लैब में जाकर वायरस की जड़ ढूंढनी होगी। सी आदित्य और 4 लोग लैब में पहुंचे। वहां की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, हमने जो बनाया वो अब हमको ही खा गया। ZV2 वायरस को रोको वरना पूरा देश तबाह हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि ZV2 वायरस का सिर्फ एक ही एंटीवायरस था, जिसे डॉक्टर नंदिनी नाम की वैज्ञानिक ने बनाया था, लेकिन वो 1 साल पहले ही गायब हो गई थी। पुरानी रिकॉर्डिंग्स में एक वीडियो मिली जिसमें डॉक्टर नंदिनी कह रही थी, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो याद रखना, इलाज मेरे खून में है। अब सिर्फ एक उम्मीद थी, डॉक्टर नंदिनी को ढूंढना। सूत्रों से पता चला कि डॉक्टर नंदिनी आखिरी बार काली बगिया नाम के श्मशान इलाके में देखी गई थी, जो अब हॉन्टेड जोन कहलाता था। सी आदित्य अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा। चारों ओर सड़ी हुई लाशें और झाड़ियों में से आती अजीब आवाजें। वहां एक तहखाना मिला जहां डॉक्टर नंदिनी जिंदा थी, लेकिन वो अब इंसान नहीं रही थी। वो आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन अभी भी होश में थी। डॉक्टर नंदिनी ने आखिरी सांस में आदित्य को एक वायल दी, ज़ेडक्योर। वो बोली, इसे छिड़क दो ज़ॉम्बीज पर, धीरे धीरे सब वापस इंसान बन जाएंगे। सी आदित्य गांव लौटा और रात भर ड्रोन से पूरा गांव उस दवा से छिड़का गया। सुबह होते ही ज़ॉम्बीज की चीखें बंद हो गई, आंखें फिर से इंसानी हो गई। लोग जो एक दूसरे को खा रहे थे अब रो रहे थे। कुछ को याद ही नहीं था उन्होंने क्या किया। गांव उजड़ चुका था पर बच गया, लेकिन एक सवाल बाकी रह गया। एक लाश अब भी बिना जली मिली, वो सी आदित्य की थी। तो छिड़काव किसने किया? शायद कुछ आत्माएं इंसानियत बचाने के लिए मरने के बाद भी लड़ती है।